बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब, चौधरी निसार अली ख़ान वफाकी वज़ीर दाखिला, जनरल राहिल शरीफ चीफ अवामी स्टाफ, राना मोहम्मद इकबाल ख़ान स्पीकर पंजाब असम्बली और कायम मकाम गवर्नर पंजाब, लेफ्टिनेंट जनरल नवीद ज़मान कोर कमांडर लाहौर, जनाब मुश्ताक सुखेरा साहब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, वफाकी और सूबाई वज़राए कराम, सफ़ीरान अकराम और कौंसल जनरल साहिबान, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे बहुत ही अज़ीज़ जवानों, आज की तकरीब इंसदाद दहशत गर्दी फ़ोर्स के इस हरावल दस्ते के नाम है जो अपना तरबीती कोर्स मुकम्मल करके आज पास आउट हो रहे हैं। खसूसी तरबियत का हामिल ये पहला दस्ता है। इनकी पासिंग आउट परेड में शिरकत मेरे लिए खुशी और इत्मीनान का बायस है। आज से 16 बरस पहले 1997 में एलीट फोर्स की ट्रेनिंग के इस अदारे का संग बुनियाद भी हमारे दौरे हुकूमत में रखा गया था। आज ये इदारा उम्दा शोहरत का हामिल हो चुका है। यहाँ पर दी जाने वाली तरबियत का मेयार बहुत बुलंद है। दहशत गर्दी के हवाले से आज पाकिस्तान को जो चैलेंज दरपेश है उसका मुकाबला करने के लिए ऐसी ही आला तरबियत याफ्ता फ़ोर्स की ज़रूरत है ताकि मुल्क भर से दहशत गर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सके। इस इदारे ने पंजाब पुलिस के जवानों को अमन व अमान के क़याम और समाज दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए खुसूसी तरबियत दी है। हमारी साबका हुकूमत के दौर में किए जाने वाले इक़दामात में से एलीट फ़ोर्स का क़याम बिलाशुबा एक संग मील की हैसियत रखता है जिसका हर दौर में एतराफ़ किया गया। एलीट फ़ोर्स की आला कारकर्दगी की बुनियाद पर ही पंजाब में अहम ज़िम्मेदारियाँ इसी फ़ोर्स को सौंपी जाती हैं। एलीट फ़ोर्स का हर जवान काबिल फ़ख्र है। अवाम की हिफाजत और अमन व अमान का क़याम हुकूमत पाकिस्तान की तरजीहात में सर फहरिस्त है। हुकूमत ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तश्कील नौ करते हुए आला तालीम याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल काउंटर टेररिज्म फ़ोर्स के क़याम का फ़ैसला किया जिसको स्पेशल ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की जदीद तरीन खसूसी तरबियत दी जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद की मिसाल पेश कर दी है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम और कौमी इदारे मुत्तहिद होकर एक फ़ैसला कर चुके हैं और वो फ़ैसला ये है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग हर हाल में इंशाअल्लाह हमने जीतनी है। ये हमारी मुआशी और मुआशरती ज़िंदगी का मसला है। ये हमारी आइंदा नस्लों की बका का मसला है। इसी का एहसास करते हुए काउंटर टेररिज्म फ़ोर्स कायम की गई है। इस फ़ोर्स को जदीद तरीन हथियारों और दीगर आलात से लैस किया जाएगा। फौरी और तेज़ तरीन जवाबी कार्रवाई के लिए इनकी सलाहियत बढ़ाई जाएगी। आज पास आउट होने वाले काउंटर टेररिज्म फ़ोर्स के कॉरपोरल्स को मैं तलकीन करूँगा कि आप अपने फ़राइज़ी नज़्म ज़ब्त, आप अपने फ़राइज़ नज़्म ज़ब्त, एहसास ज़िम्मेदारी और गैर जानिबदारी के असूलों पर कारबंद रहते हुए अंजाम दें। आपकी मौजूदगी से शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मासूम शहरियों के साथ आपके रवैये में आला अखलाकी इक़दार नुमायाँ होने चाहिए और कोई मुजरिम
आपके हाथों से बचना नहीं चाहिए। यही आपकी तरबियत का मकसद है। इसे पूरा करें ताकि आपके ट्रेनर्स, आपका इदारा और हम सब आप पर फ़ख्र कर सकें। आज पाकिस्तान का हर शहरी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी मुसल्लह अफवाज और इदारों के साथ शाना बशाना इस जंग में शरीक है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हमारी पूरी कौम की जंग है। जहां हमारी मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब में दहशतगर्दों और उनके ठिकानों के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, वहाँ हमारी कौम, तमाम कौमी इदारे, तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान के तहत सारे मुल्क में दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोशा हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में जिस तरह तमाम कौमी इदारों, अफवाज पाकिस्तान, सियासी जमातों और तमाम सूबाई हुकूमतों ने एक होकर जो नस्ब-उल-ऐन अपनाया है, वो फ़कीदुल मिसाल है। जब कौमें एक नुक्ते पर मुत्तहिद हो जाएं, तो उनको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। काउंटर टेररिज्म फोर्स, जिसके पहले बैच की आज पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई, वो भी इसी कौमी इत्तफ़ाक़ राय और हिकमत अमली का मज़हर है। इस फोर्स की ट्रेनिंग में पाक फ़ौज, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, पुलिस और मुतल्लिका इदारों ने हिस्सा लिया है और मैं पाक फ़ौज के सिपह सलार जनरल रहील शरीफ का ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेकर इसकी ट्रेनिंग में एक बहुत उम्दा किरदार अदा किया है। दहशतगर्दी के हाथों हम हज़ारों जानें गंवा चुके हैं, जिसमें बेगुनाह मासूम शहरी, बच्चे, ख़वातीन के साथ साथ हमारी बहादुर अफवाज, पुलिस और दीगर एजेंसीज़ के जवान शामिल हैं। अभी कल ही शिकारपुर में होने वाले अंदोनाक वाक़े ने पूरी कौम को सोगवार कर दिया है। जहां हम इस वाक़े और इससे कबल होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों की मग़फ़िरत और उनके लवाहिकील के लिए सब्र और हौसले की दुआ करते हैं, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी जानें जो है वो जानों की नजराना दिया, जिनको शहीद किया गया पेशावर में। वहाँ इस यकीन का भी इजहार करते हैं कि इन वाक़यात से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारा इरादा मजबूत तर और अज़्म बुलंद तर होगा और हम किसी तौर पर भी आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि आखिरी दहशतगर्द को इबरतनाक मकाम तक नहीं पहुंचा देते। हमारे शहीदों ने अपने खून से बहादुरी की जो मिसालें कायम की हैं, वो ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म फोर्स के जवानों बल्कि पूरी कौम के लिए मशले राह साबित होंगी और वक्त आने पर कौम के ये बेटे और बेटियां किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। इनकी कारकर्दगी काबिल फ़ख्र है और जानसारी का जज्बा हमेशा ज़िंदा रहेगा। शहबाज शरीफ साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ फौरी तौर के ऊपर इसका इंतज़ाम किया और पंजाब के अंदर ये फोर्स रेज़ की। मैं उनको मुबारकबाद भी साथ साथ देना चाहता हूँ। इतनी तेज़ी के साथ उन्होंने पंजाब के अंदर जो है ये फोर्स जो है तो इसको तैयार किया है और इंशाअल्लाह आइंदा इसकी तादाद में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। ये अभी तो सैकड़ों में है, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में ये हज़ारों तक जाएगी और इसी तरह से मैं तवक्को करता हूँ कि बाकी सूबों के अंदर भी इसी तेज़ी के साथ ये फोर्स जो है वो कायम करने के बारे में काम किया जाएगा और इसके लिए अभी से आज से वो काम शुरू कर देंगे। इससे पहले जो जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है, एपेक्स कमेटीज़ के अंदर भी ये फ़ैसले हो चुके हैं
उससे पहले जो APC का जो फैसला हुआ था उसके तहत भी ये फैसले कर लिए गए हैं। अब सूबे जो हैं वो जल्द अज जल्द इस काम को जो है पाए तकमील तक पहुंचाएं, ताकि वहाँ पर भी दहशतगर्दी की जो है उसको जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंका जाए। इसमें जो है वो हमारी जो कोशिश है इंशाल्लाह कामयाब होगी। जिसमें जनरल राहील और मैं इंशाल्लाह अनकरीब हम कराची जाएंगे, वहाँ पर भी अस्करी और सियासी लीडरशिप के साथ बैठ के बात की जाएगी। कोयटा जाएंगे, वहाँ पर भी इस सिलसिले में जो है वो हम जो है वो इस तमाम चीज़ों का खुद जाके जो है वो इदराक करेंगे और उसको खुद निगरानी करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमेशा के लिए इस धरती को दहशतगर्दी की लानत से पाक नहीं कर दिया जाता। ये हमारा अज़म है, हमारा अज़म है, ये कौमी अज़म है। इस अज़म को एक वज़ीर आज़म के दिल के अंदर होना चाहिए, एक सिपह सलार फौजी सिपह सलार के दिल के अंदर होना चाहिए, एक वज़ीर आज़म के दिल के अंदर ये होना चाहिए अज़म, और एक पाकिस्तानी के दिल के अंदर ये अज़म होना चाहिए। ये अज़म अब अल्लाह के फजल करम से मैं पूरे मुल्क में देख रहा हूँ, पूरी कौम में देख रहा हूँ। और अगर ये अज़म इंशाअल्लाह सलामत रहेगा तो फिर दहशतगर्दी या दहशतगर्द इस खित्ते से, इस मुल्क से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसमें वक्त लगेगा, ये वक्त दरकार है इसमें, लेकिन अब अमल शुरू हो चुका है। काश के ये अमल जो है ये आज से कई साल पहले अगर शुरू किया जाता तो आज शायद दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर ना होती। लेकिन अब चूँकि ये दहशतगर्दी अब इस मुल्क के अंदर जो है वो पैदा हुई है, इसको ख़त्म करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है और हम इस ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। ये उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है जितनी ज़िम्मेदारी इस मुल्क को दूसरे मसाइल से बाहर निकालने की ज़िम्मेदारी है। इस मुल्क को बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, बिजली का चैलेंज दरपेश है, यहाँ पे लोड शेडिंग का चैलेंज दरपेश है, एनर्जी का चैलेंज दरपेश है, गैस का चैलेंज दरपेश है। इसमें भी अगर काम होता रहता पिछले दहाइयों में, आज पाकिस्तान में ना एनर्जी की शॉर्टेज होती, ना बिजली की लोड शेडिंग होती, ना गैस की लोड शेडिंग होती। पाकिस्तान इंडस्ट्री में भी तरक्की कर रहा होता, पाकिस्तान की इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 2 मरतबा जब मैं पहले वज़ीर आज़म था, ऐसे कोई मसाइल हमें दरपेश नहीं थे जो आज दरपेश हैं। उस वक्त कोई बिजली का मसला नहीं था, पाकिस्तान वाफर बिजली बनाता था, हमारे पास सरप्लस थी बिजली जो हम दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी, ना पहले दौर में ना दूसरे दौर में। गैस की कोई शॉर्टेज नहीं होती थी। ये शॉर्टेज पिछले 15 सालों में जो है ये पैदा हुई है, लेकिन इसका कोई बर वक्त इलाज नहीं किया गया और इसका कोई ठोस बंदोबस्त नहीं किया गया। पहली मर्तबा जो है वो हुकूमत बड़े संजीदगी के साथ इन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रही है। और मैं ये बात नहीं कहता, दावा नहीं करता कि हम इतने महीनों में बिजली के बहरान को ख़त्म कर देंगे। मैं सिर्फ ये समझता हूँ, और ये मैंने इलेक्शनों से पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ बतौर वज़ीर आज़म, कि इंशाल्लाह अपनी इस हुकूमत की मुद्दत में इंशाल्लाह हम इन मसाइल को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। बिजली की लोड शेडिंग का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा, पाकिस्तान एनर्जी में सरप्लस होगा, इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोगों में खुशहाली आएगी और इंशाल्लाह लोग जो हैं वो रोज़गार उनको मिलेगा, पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा होगा, हमारे पास तालीम के लिए और रेवेन्यूज़ आएंगे, पैसा आएगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा इंशाल्लाह। इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और कौम से इस्तदा है कि कौम इसकी कामयाबी के लिए दुआ करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, इन बेटों का, बेटियों का, इन जवानों का और आप सबका, मेरे दाएं बाएं बैठे हुए और पूरी कौम का अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।